वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेबी के न्यू मार्जिन रूल्स और देखेंगे हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो शुरू करते हैं। 2008 आपको याद होगा, यूएस में ग्रेट रिसेशन आया था और स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी। 2015 में सिमिलर हुआ, स्टॉक मार्केट बबल बर्स्ट हुआ, मार्केट क्रैश हुई चाइना में। क्या 2020 में ये इंडिया में हो सकता है या सेबी ने बचा लिया है क्राइसिस? देखेंगे आज। हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, उनमें से एक है इतना श्योर क्यों है इन रूल्स के बारे में, क्या है ये नए सेबी के मार्जिन रूल्स, क्यों किए सेबी ने ये नए रूल्स और हम पर क्या इंपैक्ट आएगा ये। तो क्या सेबी ने क्राइसिस बचा लिया है? देखते हैं। 2008 में आपको याद होगा अमेरिका के अंदर एक क्राइसिस आया था। उस टाइम पे अगर डाउ जोन्स देखा जाए, वहां का इंडेक्स जो है वो इस तरह से गिरा था कि 13-14 हज़ार के आसपास हुआ करता था और वो गिर के सीधा 7,000 पे आ गया था। वो हुआ क्यों था? अनप्रेसिडेंटेड कस्टमर डेट, लोगों ने बहुत पैसा क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स पे उठा लिया था। राइज इन मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट, लोगों ने लोन ले लेके इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी थी। लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था, आपको पता ही होगा। गवर्नमेंट ने बेल आउट करे थे बड़े बैंक्स और बड़ी कंपनियों को और मार्केट क्रैश हुई थी और ग्रेट रिसेशन आया था। आते हैं 2015 में चाइना में। ये चाइना का इंडेक्स है, ये 2,000 के आसपास हुआ करता था, 5,000 गया और धड़ाम से गिर के वापस 2-2,500 पे आ गया था। उस टाइम क्या हुआ था देख लेते हैं। पुअर फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशंस, वहाँ की सेबी जो थी उन्होंने रेगुलेशन सही नहीं रख रखे थे। हाई रिटेल पार्टिसिपेशन, बहुत ज़्यादा लोग आम आदमी इन्वेस्ट करने लग गया था मार्केट के अंदर, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ गया था। मार्जिन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, एक साल के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग 5 गुना बढ़ गई थी। मार्केट ऊपर जा रही थी जबकि इकोनॉमी नीचे जा रही थी और अम्ब्रेला ट्रस्ट यूज करने लग गए थे ब्रोकर, जैसे पूल अकाउंट। 2020 में कौन सी कंट्री हो सकती है? क्या ये इंडिया है? देखते हैं इंडिया के बारे में। मार्च से अगस्त आपको पता ही है मार्केट कितनी बूम करी है। मार्केट ऊपर गई है, इकोनॉमी नीचे जा रही है। जीडीपी ग्रोथ रेट आपने देखी होगी 2 दिन पहले। रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया, आपको पता है आपके सारे दोस्त इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में आजकल, हर बंदा इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट के अंदर। कार्वी का फियास्को सबने ही सुना होगा, जो उन्होंने प्लेज शेयर्स के साथ फियास्को किया। मार्जिन ट्रेडिंग इंक्रीज हो गई है, सब मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। गवर्नमेंट बेल आउट्स हुए हैं बैंक्स के, कंपनियों के, कई कंपनियां बैंकरप्सी के अंदर हैं और ब्रोकर्स पूल अकाउंट यूज करते हैं, सेम जो कार्वी के अंदर हुआ था। इसमें से कुछ चीज़ें आपको रिलेट हुई होंगी, चाइना और यूएस में भी हुई थी। ये जो आप कलर येलो कलर वाली देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें यूएस और चाइना में भी हुई थी। तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि हम इंडिया में भी बबल बस्ट हो सकता है, बट वी नीड टू एक्ट ऑन दैट एंड लुक्स लाइक सेबी हैज डन दैट एंड सेबी इज ट्राइंग टू सेव एवरीवन। सेबी ने कोशिश करी है, तो सेबी ये रूल्स इंप्लीमेंट प्रायोरिटी पे कर रहा है, उसने कोई एक्सटेंशन नहीं दी है और ये फेजेस में इंप्लीमेंट होने वाले हैं। जैसे अभी कुछ रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं डिलीवरी ट्रेडिंग वगैरह के ऊपर, और आने वाले महीनों में कुछ और ट्रेड में आने वाले हैं ऐसे रूल्स। अगस्त 2021 तक सेबी का प्लान है कि वो लेवरेज ट्रेडिंग को पूरी तरह से बंद कर देंगे इंट्राडे के अंदर भी। तो इतना सब कुछ हो रहा है तो लोग परेशान क्यों है, इतना आसपास हल्ला क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है बिग ट्रेडर्स की वजह से, क्योंकि उनको मार्जिन नहीं मिलेगा अब, इसलिए वो लोग परेशान हो रहे हैं। उनके लिए रूल्स चेंज हो गए हैं, मार्केट मूवर्स जो है उनके लिए रूल्स चेंज हो गए हैं। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना इंपैक्ट होगा आगे देखेंगे। ब्रोकर्स की ब्रोकरेज कम हो जाएगी, बिकॉज लेवरेज कम मिलने लगेगा, लोगों को मार्जिन ज़्यादा रखवाना पड़ेगा तो ब्रोकरेज कम मिलने लगेगी उनको, और लोगों का लेस वॉल्यूम्स होगा तो लेस प्रॉफिट होगा। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है। हम देखें कि हमारे से रिटेल इन्वेस्टर्स पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होगी, मतलब मार्केट कम ऊपर नीचे जाया करेगी, स्टेबल रहेगी। फेयर प्राइस डिस्कवरी होगी, फालतू की एक स्टॉक को 100 रुपये से 5,000 रुपये नहीं लेके जाएगा, मार्केट सही से वर्क करेगी। प्लेजिंग के अंदर सेफ्टी होगी, कार्वी ऐसा सीन फिर से नहीं होगा और होपफुली कार्वी ऐसा सीन फिर से ना हो। क्या है ये नए सेबी के रूल्स, एक बार ये देख लेते हैं ध्यान से एक एक के बारे में। मेनली 4 कैटेगरीज में ये रूल है। पहला डिलीवरी ट्रेडिंग के ऊपर, दूसरा सेटलमेंट टाइमिंग के ऊपर, तीसरा इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर और चौथा शेयर प्लेजिंग के ऊपर। हम एक एक को डिटेल में देखेंगे, आपको बताएंगे क्यों किया है सेबी ने ये और इससे आपके ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग से। सो अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग में देखो तो अब आपको मिनिमम 20% मार्जिन देना पड़ेगा बाइंग और सेलिंग में। सो समझो आप अगर 100 रुपये का शेयर खरीदने जा रहे हो मार्केट में तो आपको मिनिमम 20 रुपये एज अ मार्जिन देना पड़ेगा।
आप वो पहले जैसे हुआ करता था कि आप सिर्फ लेट्स सो 5 रुपये दे दिए और आपने 95 रुपये आपके ब्रोकर ने लगा दिए और आप 100 रुपये का शेयर खरीद सकते हो, वो नहीं हो सकता। अभी मिनिमम आपको 20% मार्जिन देना है, 20 रुपये मार्जिन देना है 100 रुपये के शेयर में। दूसरा मार्जिन आपको आप अपफ्रंट देना है। पहले आप अगले दिन या उस दिन के एंड तक दे सकते थे, बट अभी मार्जिन आपको अपफ्रंट देना है। और ये मार्जिन आपको या तो कैश में रखना है अपने ब्रोकर के पास या फिर अपने शेयर्स प्लेस करके रखना है। अगर देखते हैं बाइंग कर रहे हैं हम डिलीवरी के अंदर, तो ठीक है 100 रुपये का शेयर खरीदना है, 20 रुपये का मार्जिन देना है, हम दे देंगे, कोई इशू नहीं है। बट थोड़ा ध्यान रखिए, मार्जिन ट्रेडिंग वेरी हाई रिस्क ट्रेडिंग होती है, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा है जैसे आप एक हाथ में बम लेके घूम रहे हैं, कभी भी फट सकता है वो। तो ध्यान रखिए, ब्रोकर आपको पुश करेंगे मार्जिन ट्रेडिंग के लिए, बिकॉज मार्जिन ट्रेडिंग में ऑर्डर साइज बड़ा हो जाता है तो ब्रोकरेज बढ़ जाती है उन लोगों की। तो अपने रिस्क के हिसाब से कीजिए, ऐसा ना कीजिए कि आपके पास जितना पैसा नहीं है आप उससे ज़्यादा की मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी भी फंस सकते हैं। अभी आता है डिलीवरी सेल में, तो मेरे शेयर हैं, अगर मैं बेच रहा हूँ तो मैं मार्जिन क्यों दूँ? ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है जो सब लोग बात कर रहे हैं कि अगर समझो मेरे पास 10 लाख के शेयर्स हैं, तो मुझे शेयर्स बेचने जाना है मार्केट में 10 लाख के, तो क्या मैं 2 लाख रुपए का मार्जिन रखवाऊंगा अलग से? मैं लाऊंगा कहाँ से वो पैसे? मेरे पास तो सारे पैसे मेरे शेयर्स में इन्वेस्टेड है। तो उसके लिए आपको समझाता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब देखो, जैसे ये एक ब्रोकर है, ये क्लाइंट आप हो और NSE BSE स्टॉक एक्सचेंज है। तो जब आप सेल ऑर्डर डालते हो, जैसे आपने समझो 10 लाख के शेयर का सेल ऑर्डर डाला, तो सेल ऑर्डर गया, वहाँ से ब्रोकर वो सेल ऑर्डर देता है स्टॉक एक्सचेंज को। अब स्टॉक एक्सचेंज को नहीं पता कि आपके पास शेयर्स हैं या नहीं है, तो स्टॉक एक्सचेंज बाय डिफॉल्ट एज्यूम करते हैं कि आप शॉर्ट सेल कर रहे हो। तो स्टॉक एक्सचेंज कहता है 20% मार्जिन, तो आप वो 20% मार्जिन दोगे ब्रोकर को। ब्रोकर वो 20% मार्जिन स्टॉक एक्सचेंज को देगा। यहाँ ये लेग खत्म हो जाएगा। इसके बाद NSDL और CDSL पिक्चर में आते हैं। तो ब्रोकर जाएगा NSDL CDSL के पास, जिसके पास आपके शेयर्स पड़े हैं। तो वो एक तरह से वेयर हाउस है आपके शेयर का। तो ब्रोकर वहाँ से आके शेयर उठाएगा और शेयर देगा स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज उसके बदले आपका 20% मार्जिन रिलीज कर देगा, बिकॉज अब स्टॉक मार्केट को पता है कि आपके पास शेयर्स हैं। वो 20% मार्जिन और सेल का जो पूरा पैसा है वो आपका ब्रोकर आपको वापस कर देगा अगले दिन। तो ये अगर ये सब एक साथ हो तो ये मार्जिन देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ सकती। तो उसके लिए एक टॉपिक है, उसके लिए एक नया फैसिलिटी है अर्ली पे इन। ये बहुत सारे ब्रोकर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर ये सब कुछ चीज़ें जो भी आपको बताई गई ये एक दिन में कंप्लीट हो जाए तो आपको मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें क्या होगा, अगर सब कुछ एक ही दिन होता है, आप सेल ऑर्डर डालोगे अपने ब्रोकर को, ब्रोकर उसी दिन NSDL और CDSL के पास जाएगा और वहाँ से आपके शेयर्स उठा लेगा और वहाँ वो शेयर्स वो दिखा देगा स्टॉक एक्सचेंज को। अब शेयर्स मिल गए स्टॉक एक्सचेंज को, तो स्टॉक एक्सचेंज अब आपसे मार्जिन नहीं मांगेगा और सीधा आपको सेल्स प्रोसीड्स मिल जाएंगी। तो अगर ये सब कुछ एक दिन में हो जाता है तो आपका ट्रेड में आपको मार्जिन नहीं देना पड़ेगा सेल साइड में। तो ये सारे ब्रोकर्स एक एक करके अभी शुरू कर देंगे। आई थिंक इनके सिस्टम्स अभी रेडी नहीं है। कुछ ब्रोकर्स ने ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया, जैसे ज़ीरोधा एंड ऑल ने, कि अर्ली पे इन एक बार स्टार्ट हो जाए फिर आपको सेलिंग के टाइम पे मार्जिन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डरने की जरूरत नहीं है, मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं होगा सेलिंग के अंदर। एक बार अर्ली पे इन एक्टिवेट होने दो सब ब्रोकर्स, कुछ दिन दो, सब ब्रोकर्स आई थिंक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सेटलमेंट टाइमिंग के कुछ चेंजेस आए हैं। तो सेटलमेंट टाइमिंग में आया कि सारे ट्रेड आपके T+2 पे ट्रेड होंगे, सेटल होंगे। तो जैसे अगर आपने कोई मंडे को ट्रेड किया तो वो T+2 मतलब वेडनेसडे को जाके सेटल होगा। आपका शेयर्स, आपको अगर आपने खरीदा है तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे और पैसे आपके चले जाएंगे। तो T+2 पे सारे सेटल होने वाले हैं। आपको लेट्स से आपने कोई सेल किया तो आपको T+2 पे पैसा आएगा। जैसे मंडे को सेल किया तो वेडनेसडे को पैसा आएगा और उसके बाद आप उस पैसे को यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो। अब तक क्या होता था, आपने मंडे को कोई सुबह 10 बजे सेल किया तो आप 11 बजे उसी पैसे से खरीद सकते थे। बट आपको अभी 2 दिन रुकना पड़ जाएगा, जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये एक नया रूल है। BTST बाय टुडे सेल टुमारो अलाउ किया है, बट उसमें आपको मार्जिन देना पड़ेगा। जैसे आपने आज खरीदा मंडे को, तो उसके बाद आपको ट्यूसडे को अगर आपको सेल करना है तो आपको उसका भी 20% मार्जिन देना पड़ेगा। तो टोटल आपको 40% मार्जिन दे दोगे तो हो जाएगा आपका। अब आपको अगर तीसरा टॉपिक देखा जाए जो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे में क्या चेंजेस है? इंट्राडे में अभी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है इस टाइम को। अगस्त 2021 तक उनका प्लान है कि लेवरेज को पूरा खत्म कर देंगे। तो आगे आने वाले महीनों में कुछ चेंजेस आएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में। अभी के लिए क्या चेंज है कि आपको मिनिमम 20% मार्जिन देना है, मतलब आप लेवरेज 5x से ज़्यादा नहीं ले सकते। अभी क्या हो रहा था, कुछ ब्रोकर अपने अपने क्लाइंट्स को 10x भी दे रहे थे, उससे ऊपर भी लेवरेज दे रहे थे। मतलब जैसे अगर आपको 100 रुपये का शेयर खरीदना है तो आपको ब्रोकर कह रहा था कि आप सिर्फ 10 रुपये दे दो, 90 रुपये मैं अपने लगा दूंगा और आपको 100 रुपये का शेयर दे दूंगा और आप शाम तक बेच देना।
बट अभी सेबी के रूल के हिसाब से 20% मार्जिन मिनिमम लेना पड़ेगा ही ब्रोकर्स को, उससे ज़्यादा उससे कम मार्जिन में नहीं काम कर सकते। तो 5x लेवरेज मैक्सिमम हो गई किसी भी ब्रोकर में। अब ब्रोकर हर शेयर के हिसाब से अलग अलग चूज़ कर सकता है, किसी को उसको 5x देनी है, किसी को उसको 2x देनी है, वो ब्रोकर की है, बट 5x से ऊपर नहीं दे सकता लेवरेज। दूसरा एक और चेंज हुआ है इंट्राडे ट्रेडिंग में कि इंट्राडे का प्रॉफिट आप सेम डे यूज़ नहीं कर सकते। तो समझो अगर आपने कोई 10,000 का शेयर बेचा और 10,000 का शेयर आपने अगर बेचा और आपने वो शेयर समझ लो 9,000 का खरीदा था, तो आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसके अंदर उसी दिन में, मंडे टू मंडे अगर आपने ट्रेडिंग ही करा है, तो वो 1,000 रुपये आप मंडे को यूज़ नहीं कर सकते, उसी दिन यूज़ नहीं कर सकते। जब तक आपके पास वो पैसा क्रेडिट नहीं होगा वो प्रॉफिट, तब तक आप यूज़ नहीं कर सकते। ये इंट्राडे प्रॉफिट का एक चेंज आया है, बट आई थिंक ये कितनी बहुत बड़ा चेंज नहीं है। जो लोग बहुत बड़ी बड़ी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और प्रॉफिट भी हो रहा है उनके लिए इम्पैक्ट हो सकता है, बट अदरवाइज कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है ये। चौथा जो है वो शेयर प्लेजिंग पे सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है उसमें देखो, अगर आप शेयर प्लेजिंग का भी प्रोसेस देखो, नया प्रोसेस क्या है। पहले क्या होता था, ब्रोकर आपके अकाउंट से उठा लेता था शेयर्स, बट अभी क्या नया प्रोसेस है, अभी आपको ब्रोकर की वेबसाइट पे जाना है, पोर्टल जो है आपका, उसमें जाके आपको एक प्लेज रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। जैसे ही आप प्लेज रिक्वेस्ट जनरेट करोगे, आपको NSDL या CDSL जहाँ पे भी आपके शेयर्स पड़े हैं वहाँ से एक SMS या ईमेल आएगा टू ऑथेंटिकेट। आप वहाँ पे अपना OTP डाल के वेरीफाई करोगे और रिक्वेस्ट को कंप्लीट करोगे तो आपके शेयर्स प्लेज हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस अभी यूज़ होने वाला है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, कार्वी जैसा फियास्को फिर से नहीं होगा। ऐसा कैसे, आपके शेयर जो हैं वो NSDL CDSL के पास ही रहेंगे, आपके अकाउंट में रहेंगे बट साइड में रख दिए जाएंगे। तो कोई रिस्क नहीं है, आपका पूरा कंट्रोल होगा अपने शेयर्स के ऊपर, ब्रोकर का कंट्रोल नहीं होगा। ब्रोकर के पास कोई पावर अटॉर्नी नहीं होगी, आपके शेयर्स कभी भी उठा के कभी भी बेच दे या कभी भी उठा के कभी भी किसी भी अकाउंट में डाल दे, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। ब्रोकर के फेवर में प्लेज हो जाएंगे शेयर्स, बट आपके अकाउंट में ही अलग से साइड में पड़े रहेंगे वो शेयर्स। तो अभी आपको ब्रोकर्स भी और बहुत लोग कहेंगे कि क्या करो, अपने सारे प्लेज शेयर्स जो है ना वो सारे प्लेज कर दो, जिससे आपको फुल मार्जिन मिल जाए, मैक्सिमम मार्जिन मिल जाए। ऐसा मत करना, सोच लेना। आई विल नॉट रिकमेंड दैट, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत रिस्की है। आपके पास जो भी है शेयर्स के अंदर आप सारा स्टेक पे लगा रहे हो। समझो आपने कोई एक शेयर खरीदा 10,000 रुपये का, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो एकदम से गिर गया, तो आपके जो बाकी सेफ शेयर्स हैं वो ब्रोकर उठा के बेच देगा। तो प्लेज सोच समझ के करना, और ऐसा नहीं कि सारा ही पोर्टफोलियो प्लेज करके परमानेंटली रख दो, तो वो ध्यान से करना। बाकी सेबी के जो नए रूल्स हैं, इससे आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत फ़ायदा हो जाएगा प्लेज शेयर्स वगैरह के अंदर। मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, अननेसेसरी ट्रेडिंग जो हो रही है इंट्राडे की या फिर लेवरेज बाइंग हो रही है वो सब कम हो जाएगी, तो मार्केट शायद स्टेबल रहे अब। और मार्केट क्रैश होने का भी रिस्क कम हो जाएगा, जैसे चाइना और US के अंदर हुआ, बिकॉज वहाँ पे लोगों ने क्या किया कि पैसा उठा के लोन पे इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, मार्केट सडनली बढ़ गई। तो वैसा इशू नहीं होगा कि मार्केट क्रैश होने के चांस नहीं है, बबल बस्ट होने का चांस नहीं है। थोड़े इश्यूज आएंगे, सहेलेंगे थोड़ा सा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन आस्क क्वेश्चंस, आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं हमसे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, एज वेल एज सब्सक्राइब टू द चैनल टू ज्वाइन आवर ASAP टू ऑल फैमिली। हम ऐसी डिस्क्रिप्टिव वीडियोस और इजी लैंग्वेज में वीडियोस और लाएंगे आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अबाउट द वीडियोस। थैंक यू एवरीवन।